ब्रजभूषण शरण सिंह अब खुलकर बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। और पुनिया ने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद लगातार सियासत तेज हो गई। हमारे साथ इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो नाम है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तमाम जनता इनके साथ मौजूद है। जनता दरबार इस वक्त लग रहा है। अब तो जनता दर्शन है, जनता दर्शन कहेंगे। अच्छा, अब तो ज्वाइन कर लिया, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि लगातार आप ये पहले भी कहते रहे इसके पीछे कोई है जो इसको पूरा रचना कर रहा है, इस पूरे चक्रव्यूह की। देखिए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इस पर सवाल नहीं है, ये उनका राइट है। और कांग्रेस ने उनको ज्वाइन कराया, इस पर भी कोई सवाल नहीं है, ये उनका राइट है। लेकिन लगभग 5000 साल पहले एक महाभारत हुआ था जिसमें पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था और शायद वहीं कहीं आसपास ये आरोप लगा था, ये घटना घटी थी। आज पुनः भूपेंद्र हुड्डा ने वही काम उन्होंने किया है। हरियाणा चुनाव के लिए हमारी हरियाणा की बहन बेटियों को दांव पर इन्होंने लगा दिया और जो मुख्य किरदार की भूमिका में आई वो विनेश फोगाट आई। बजरंग पूनिया आए जिन्होंने अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया। और ऐसी राजनीति को मैं थू-थू करता हूं कि आपने राजनीति के लिए काम किया। और मेरा पहले दिन जो बयान था वो बयान आज के दिन भी मेरा यही है। ये मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था जिसमें कांग्रेस शामिल थी, दीपेंद्र हुड्डा शामिल थे, भूपेंद्र हुड्डा शामिल थे। और ये कहा जाता है कि ये बहन बेटियों की लड़ाई थी। ये बहन बेटियों की लड़ाई नहीं थी। एक फैमिली, जीजा साली और एक अखाड़ा, जीजा साली और एक अखाड़ा, इसके अलावा इसमें कोई खिलाड़ी शामिल नहीं था। एक अदालत में चल रहा है मामला, लेकिन दूसरा जो एक अदालत होती है वो ऊपर की अदालत होती है और जनता की अदालत है। लाओ सबूत, लाओ सबूत, दिखाओ कुछ, लाओ। मैं तो कहता हूँ लाओ। हम तो कहते हैं झूठ, सब झूठ, ना खाता ना बही। जो बजरंग विनेश और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कहा है वह सही। आपको जो है दबंग कहा गया बाहुबली। ये देखिए आपकी जो चॉपर है इसको दिखाया गया, कहा कि बाकायदा उन लोगों ने अपने सोशल साइट्स पर जो है ये डाला। हाँ, चॉपर का कहा कि वो जो है पैसा कमा रहे हैं, दबंग हैं, बाहुबली हैं और किसी की सुनते नहीं है। कोई उनके पास जाता है तो उसको जो है भगा देते हैं। इस टाइप की बात भी करते रहे। नहीं, देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर चॉपर है तो है, इसमें क्या दिक्कत है। एक इंटरव्यू हमने आपका किया था तो आप इसी चौपर पर मौजूद थे और आपने यहाँ पे ऐसे हाथ रखा हुआ था। हम चाहेंगे कि आज वही बात जो आपने पहले इंटरव्यू में कही थी कि कुछ ऐसा नहीं निकलेगा, मैं ये कह सकता हूँ, तो ये बात आज भी आप कह रहे हैं। तो हम चाहेंगे उसी पोज में हम आपसे एक दो सवाल इसलिए पूछें। पोज पता नहीं क्या था, लीजिए पोज। लेकिन देखिए, मैं फर्स्ट डे से कायम हूँ। ना इनके पास कोई ऑडियो है, ना इनके पास कोई वीडियो है, ना कोई फोटोग्राफ है। और एक मुकदमा अदालत में चल रहा है। संजोग से आज 2-3 दिन से एक मुकदमा जनता की अदालत में चल रहा है। तो आप अपना पक्ष लेकर के आइए, उसी जंतर मंतर पर आइए। एक तरफ हमको बैठा दिया जाए, एक तरफ आपको बैठा दिया जाए। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखें। बताएं क्या घटना घटी आपके साथ। आगे भी जो बचा है, अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है। ये पिक्चर पूरी होगी और उसमें क्लीन एकदम जैसे हीरो निकलता है बेदाग, वैसे निकलूंगा। मतलब सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। और कहते हैं कि ईश्वर है। इस दुनिया को ना हम चला रहे हैं, ना हुड्डा साहब चला रहे हैं। इस दुनिया में कोई थर्ड फोर्स है जो इस दुनिया को चलाने का काम करती है। अंतिम सवाल, विनेश और बाकायदा के लिए क्या कुछ कहेंगे? बजरंग पुनिया के लिए उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। सहानुभूति का कोई शब्द नहीं है।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त जनता दर्शन जो है वो कर रहे हैं, और जैसे ही इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं उसके बाद अब ब्रिजभूषण शरण सिंह सीधे तौर पर खुलकर जो है कांग्रेस को इसका पूरा जिम्मेदार बता और लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ही इस पूरे साजिश के पीछे थी। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, गोंडा। और कुश्ती विवाद पर विनेश फोगाट का बयान आया। ब्रिजभूषण के बयान पर विनेश खामोश। तो कुश्ती विवाद पर विनेश फोगाट का बयान आया, लेकिन ब्रिजभूषण के बयान पर विनेश ने खामोश रहना ही उचित समझा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। कुश्ती विवाद पर विनेश फोगाट से सवाल पूछा गया, ब्रिजभूषण को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। क्या कहा, हम सुनाते हैं। मैं राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानस के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। जी न्यूज़।